देवरिया जनपद के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 339 रामपुर कारखाना से निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज खान आज पत्रकारों से कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर मैं विधानसभा रामपुर कारखाना से जीतता हूं तो अपने विधानसभा में हर नौजवान को नौकरी तथा रोजी रोटी देने का काम करूंगा। साथ ही सपा, भाजपा, बसपा सभी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब सरकार है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं करती। अगर रामपुर कारखाना की जनता मुझे जिताती है तो नौजवानों के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप रामपुर कारखाना के सम्मानित जनता को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? समझ रामपुर कारखाना की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने उन्हें मौका दिया, ठीक है, तो कोई निराश नहीं होगा। आपने सब पार्टियों को, किस पार्टियों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सब पार्टियों को देखा है आपने। एक बार अपने क्षेत्र के, हमारा फिरोज भाई नाम है, क्षेत्र की, हम अपने विधानसभा के हैं। बाकी लोग जितने भी लोग आते हैं सब बाहर के ही लोग आते हैं। पहली बार में विधानसभा से अपना कोई खड़ा हुआ है और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि एक बार मौका हमें दीजिए। नेताजी, आप जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो आपका मुद्दा तो होगा ना, कोई मुद्दा होगा। सबसे पहले सड़कों का मुद्दा देख रहे हैं, सड़कें कैसे हो रही हैं हमारे यहाँ, ठीक। युवाओं का हमारे जो हनन हो रहा है ना, युवाओं का पढ़ लिख के बेकार बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। हम रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे उनको। अगर सदन में यहाँ की जनता हमको भेजती है तो इसका मुद्दा मैं सदन में उठाऊँगा। जी। सर्वप्रथम युवाओं का। किसानों के लिए क्या सोचे हैं? किसानों के लिए, किसान परेशान है, बेहाल है। खाद नहीं मिल रहा उनको, हर एक चीज़ की तकलीफ उनको है। उनकी सब उनका काम कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सब मुद्दा मैं उठाऊँगा किसानों को भी। कुछ दिन पहले मान लीजिए यहाँ देवरिया एक चीनी का कटोरा माना जाता था, तमाम शुगर फैक्ट्री थी बता, तो क्या इसके बारे में कुछ सोचे हैं आप? नहीं, मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम एक शुगर मिल चलवाने का प्रयास करूँगा। सदन में पहुँच के इसको चर्चा करूँगा। आपके इस रामपुर कारखाना विधानसभा में कोई भी स्टेडियम नहीं है और बच्चे दूर दूर जाके अभ्यास कर रहे हैं। स्टेडियम के लिए तो मैंने एक जगह छठियाव में गया था ना मैं, तो वहाँ स्टेडियम का मैं बच्चों को प्रस्ताव देके आया हूँ। इंशाल्लाह अगर हम सत्ता में आ जाते हैं हम, या यहाँ से आप लोग चुन के उनको भेजते हैं, तो कम से कम एक अपना बरियापुर में स्टेडियम हम बनवाने का काम करेंगे। जी, आप रामपुर कारखाना में वोट मांगने जाते हैं अपने नेता के लिए, तो जनता आपसे क्या मुख्य मुद्दा रखती है? जनता ही कहती है कि तमाम लोग आते हैं जीत करके, जब चुनाव आता है तो हमारे सामने आते हैं, जब चुनाव जीत जाने के बाद हमारे बीच नहीं रहते हैं। तो मैं जनता को ये विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे नेता, आपके विधानसभा के नेता नहीं, पूरे समाज का बेटा है और ये लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और विधानसभा रामपुर कारखाना का विकास के मार्ग पर पहुँचाएगा और विधानसभा में जा करके जो भी चीज़ें आधे अधूरे बाकी रही हैं उसको पूर्ण कराने का वादा मैं करता हूँ। पूरे मेरा मंडली, पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे सनातन धर्म के समाज और पूरे सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं प्रत्यक्षदर्शी और जो जनता है, मैं उनसे वादा करता हूँ कि विकास की कोई भी कार्य आधा अधूरा रह गई तो वो सवाल हमसे पूछी जाएगी। जी, और रामपुर कारखाना में विकास के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं और इस समय ये प्रेजेंट सरकार कह रही है कि विकास, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। प्रेजेंट सरकार अगर कहेगी नहीं कि विकास हुआ है, ये प्रेजेंट सरकार, ये बताइए किसी का सरकार रहता है तो कहता है कि मैं विकास नहीं कराया हूँ। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी की भी सरकार रही हो तो ये बताया विकास नहीं कराया हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष में आप लोग तो भी देख रहे हैं, आप लोग अंधे तो है नहीं, कितना विकास हुआ है। मार्ग आप देख लीजिए, जिस मार्ग से आप आए हैं, वाइट कर रहे हैं आप, जिस मार्ग से आप आए हैं उस मार्ग की स्थिति देखे हैं, यही आपकी विकास है। जी, सरकार, प्रेजेंट सरकार ये कह रही है कि मैं गड्ढा मुक्त कर दिया हूँ सड़क। गड्ढा मुक्त नहीं, ये जो है कि गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है। अपराध मुक्त नहीं, ये जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, ये अपराधियों को यहाँ पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, क्योंकि वो हमारे पार्टी का संरक्षण करे। ये अपराधी जो अपराधी हैं उनको अपने पार्टी में बुला करके उच्च स्तर पर चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि उनका सरकार बन सके। उनको पता है कि अपराधी अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेगा तो उनकी सरकार गिर जाएगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित राहुल कुमार शुक्ल हुआ। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के गोरखपुर मंडल संयोजक हूँ। मैं ब्राह्मण समाज के साथ, मैं भाई फिरोज जी के साथ रहूँगा क्योंकि हमारे विधानसभा के बेटा है और नेता के रूप में नहीं, आप लोग बेटा के रूप में इनको मतदान करेंगे और विजय करके भेजने का कृपा करेंगे। बहुत